नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो 29 जून के देश भर के मौसम का है, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, मानसून आज भी आगे बढ़ा है और मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि 29 और 30 जून, तो 2 दिन बचे हुए हैं जून महीने के, उसी दौरान राजस्थान को भी पार कर जाएगा। यानी कि इस बार 8 दिन के विलंब से आने के बावजूद संपूर्ण भारत को 8 दिन पहले ही कवर कर लेगा। हालांकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आखिर बारिश कहाँ पर कितनी हो रही है। कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं पर सूखा बना हुआ है। तो ये असंतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और ये असंतुलन अगर नहीं बदलेगा तो चीज़ें परेशान करने वाली होंगी, चीज़ें प्रभावित करने वाली होंगी किसानों को खास तौर पर। फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच गया है और राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर के इस सिस्टम को जोड़ते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इस ट्रफ के अलावा ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एक्टिव है और अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। WD भी उत्तर भारत के भागों के करीब है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम है, जिसकी वजह से लगातार इन दिनों खबरों में चल रहा है कि मेट डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ राज्यों में अगले आने वाले जो 2-4 दिन 5 दिन की बात अगर करें तो भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। अतिवृष्टि मतलब हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेन, मूसलाधार बारिश, जिसके चलते स्थानीय तौर पर बाढ़ और वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्याएं, जो निचले इलाके लो लाइंग एरियाज होते हैं उनमें जल भराव की समस्याएं हो सकती हैं। कई जगहों पर खेत और खलिहान डूब सकते हैं पानी में, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। और छोटी छोटी जो नदियां या स्थानीय नाले होते हैं वो उफान पर हो सकते हैं। इससे स्थानीय तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हो सकते हैं जहां पर अगले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जहां पर बारिश हो रही थी, जहां पर लो प्रेशर सिस्टम बढ़ रहा है, वहां पर बारिश तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा होगी ही होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पर पूर्वी भारत के भागों पर, बिहार और इससे सटे हुए उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड तथा आसपास के भागों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, यहां पर बारिश लंबे समय से बहुत कम हो रही थी। लोगों की शिकायतें थी, लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा था कि मानसून आए, कितना दिन हो गया, लेकिन बारिश अभी अच्छी नहीं पड़ी है। तो अब यहां पर चीजें बदलेंगी। यहां पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन है हल्की से मध्यम वर्षा वाले हैं। मेघालय और असम के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम का, इन भागों में कई जगहों पर भीषण वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ साथ बिहार का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया और दरभंगा तक, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। पटना और वैशाली से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। निचले इलाके जो हैं, नवादा, गया और शेखपुरा, बक्सर, कैमूर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं झारखंड से सटे हुए, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन अभी यहां पर बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। झारखंड में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर, यहां पर ये वाला जो पोर्शन आप खाली देख रहे हैं, दुमका, जमशेदपुर और आसपास का और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। और यहां पर पूरब से लेकर पश्चिम तक और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां पर इंतजार लगातार बना हुआ है। तो यहां पर दोस्तों अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में ये वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजम और बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इसके बाद फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ समेत ये वाला झांसी तक का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी पश्चिमी जो मध्य क्षेत्र है, उत्तरी इलाका, यहां पर भी, यानी बहराइच, गोंडा, बस्ती और श्रावस्ती समेत ये वाला जो रीजन है, इन अकबरपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी इन दक्षिणी मध्य क्षेत्रों की तुलना में यहां पर थोड़ा कम रहेगी। इसके बाद आगे बढ़े तो ललितपुर और आसपास के इलाकों में एटा, इटावा, मैनपुरी और इधर तराई वाले रीजन में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर रामपुर और मुरादाबाद समेत नजीबाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अलीगढ़ में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बरेली से लेकर आगरा, अलीगढ़ का जो ये अंदरूनी रीजन है,
कासगंज, बदायूं समेत इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। अगर बारिश हुई तो बहुत लाइट रेन हो सकती है, बहुत हैवी रेन नहीं होगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। वजह यह है कि दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार तराई वाले रीजन से पहुंच रहा है। साथ ही साथ ये जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, ये इन हवाओं को नीचे भी खींचने लगा है और यहाँ पर जो नेपाल का रीजन है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आने वाली नदियां लगातार जलस्तर उन नदियों में बढ़ता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कम बारिश होगी और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल कई जगहों पर रहेंगे और यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, श्रीनगर, जम्मू और कटरा, उधमपुर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जगहों पर। पंजाब, हरियाणा की बात अगर करें तो पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, अमृतसर से लेकर तरन तारण से लेकर जालंधर, पठानकोट और आगे बढ़े तो ये जो रीजन है पटियाला और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, यानी कि पूर्वी पंजाब, इन भागों में, और यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और नीचे आइए तो चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। 2-3 स्पेल आ सकते हैं। हिसार और फतेहाबाद, सिरसा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिमिलरली पटियाला और लुधियाना से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, फिरोजपुर के बीच में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये वाला रीजन बचा हुआ है जहां पर मानसून को पहुंचना है और 2 दिन में मानसून यहां से भी आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान में पहुंच जाएगा, तो ये पूरे भारत को कवर कर लेगा। यहां जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बादल एंटायर राजस्थान के ऊपर दिखाई देंगे। चूरू में, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी बारिश होगी। जैसलमेर, बाड़मेर अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन जोधपुर, जालौर, सिरोही समेत ये जो रीजन है, उदयपुर और माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, सवाईमाधोपुर समेत जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली का पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अब थ्रेट यहां पर गुजरात के लिए बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का क्रम लगातार बना हुआ है और यहां पर 29 जून को भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश लगातार जारी रहेगी। पूरे मध्य प्रदेश पर बादल रहेंगे और पूरे मध्य प्रदेश पर बारिश होने की संभावना, इंटेंसिटी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादा होगी पूर्वी मध्य प्रदेश की तुलना में, और यहां पर उत्तर पूर्वी गुजरात के रीजन में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। आशंका है कई जगहों पर बाढ़ का कारण बन सकती है यह बारिश। अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर ऊपर के रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के इलाकों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज वर्षा का स्पेल आ सकता है। सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कच्छ में अपेक्षाकृत चांसेस बहुत हैवी रेन के नहीं दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों में अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में दोस्तों दहानू हो, पालघर हो, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी भागों में मध्यम से भारी बारिश लगातार होती रहेगी। वजह यह है कि यहां पर ऑफशोर ट्रफ लगातार एक्टिव बनी हुई है, सक्रिय बनी हुई है और मॉइस्चर भरपूर मात्रा में यहां पर कोस्टल पोर्शन में पहुंच रहा है और इस तट से सटे हुए मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में, जो कि महाबलेश्वर से लेकर पुणे, नासिक और सतारा तक का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और संभाजीनगर, साथ ही साथ अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन भागों में भी और गढ़चिरौली में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अहमदनगर और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी विदर्भ, इन भागों में बारिश की तीव्रता कम रहेगी। तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा या हल्की वर्षा कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों में अपेक्षाकृत बारिश कम होने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा होगी और तटीय कर्नाटक के तमाम शहरों में, साथ ही साथ ये केरल के तमाम इलाकों में, लक्षद्वीप में और पुदुचेरी समेत चेन्नई और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देश में अगले 3-4 दिनों तक मैं आपको बता दूं कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लगातार वेदर से अपडेट बने रहें और इसके लिए आप मौसम तक चैनल से जुड़े रहें। लगातार ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में दी गई जानकारियां दोस्तों ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है आपने, नहीं किया है तो वो आपको सबसे पहले करना है। धन्यवाद।